सवाल आपके आपके ही बिजनेस से रिलेटेड है और आप पर्सनली भी जैसे कि आप व्हीकल यूज करते हैं और आपके बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, वो दोनों चीजें पेट्रोल के कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। पेट्रोल में इथेनॉल मिक्सिंग की सरकार की पॉलिसी है और 20% इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है। क्या कोई फायदा हुआ है इथेनॉल मिक्सिंग के बाद से? आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई है? कोई कॉस्ट कम नहीं हुई। कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ ही रही है। कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है एनवायरमेंट को तो बहुत फायदा हो रहा है इस चीज से। इन्वायरमेंट को हो सकता है फायदा और इन्वायरमेंट को होना भी चाहिए, लेकिन फिलहाल अगर हम अपने ट्रेड की बात करें तो हमारे ट्रेड पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पहले के मुकाबले और ज्यादा ही है। अगर जैसे कि एनवायरमेंट को फायदा हो रहा है तो आप चाहेंगे ये चीज हाँ कंटिन्यू बिल्कुल, रहे? हम चाहेंगे इन्वायरमेंट को फायदा होना चाहिए। उसके लिए अगर हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर भी रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। इन्वायरमेंट इज मस्ट और इन्वायरमेंट ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए आगे तक के लिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि पेट्रोल में जिस तरह से इथेनॉल की मिक्सिंग हो रही है 20%, सरकार ने दावा किया था आज से 10 साल पहले कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा इथेनॉल मिक्स करने के बाद, पर वो होता दिख नहीं रहा है। सस्ता कहाँ हो रहा है? सस्ती कोई चीज नहीं हो रही। ना पेट्रोल सस्ती हो रही है, ना बिजली सस्ती हो रही है, और ना सस्ता होने की कोई आगे को हमें उम्मीद दिख रही है। पेट्रोल सस्ता कहाँ? सस्ता तो करे ना। अभी वो इसको जीएसटी के दायरे में लिया है, शायद तो सस्ता हो जाए। अभी तक तो उसमें एक्साइज नहीं है। जी। पेट्रोल सस्ता हो जाए तो आवागमन ज्यादा सुलभ होगा। क्या आपका ऐसा मानना है कि पेट्रोल को जीएसटी में शामिल कर देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जीएसटी एक कानून एक देश, ये तो होना चाहिए। क्योंकि अभी भी सिर्फ पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो जीएसटी से बाहर पेट्रोल है। है या शराब है या कुछ और जी। है, जिन पे भी है, वो अगर जीएसटी का फायदा जब भी मिलेगा जब हम एक ही कानून में लेंगे। डीजल डीजल के वाहन काम करते हैं जनरली ट्रांसपोर्ट पे, पेट्रोल का कोई वाहन काम नहीं करता है। जी। लेकिन लेबर बढ़ गई है, सब चीज बढ़ गई है, भाड़े बढ़े हैं, घटा कुछ नहीं। अभी कुछ दिनों पहले ये रिपोर्ट आई सामने कि इस महीने जो पिछले महीने की आपकी इन्फ्लेशन रेट है वो सबसे कम रही है पिछले 11 सालों में, 2.3%। देखिए, ये तो सरकार के आंकड़े हैं, कुछ मैं और आप तो ये आंकड़े जानते नहीं है ना, हमें वो आंकड़े निकालने आते। तो जो सरकार कहेगी वो माननी पड़ेगी। सरकार कह रही है हमारी जीडीपी बहुत ऊपर चल रही है इस टाइम टैरिफ के बाद भी, तो सरकार की बात नहीं माननी पड़ेगी ना। आपको मुझे कैसे पता चलेगा जीडीपी कितनी चल रही है, कैसे निकाली गई? 7.8 जीडीपी दिखा रहे हैं इस टाइम। के बाद अगर पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट कम होती है तो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी फर्क होएगा। अगर फर्क होएगा तो आने जाने में, माल भेजने में, लाने में, बेचने में आराम होगा, सस्ता होगा। अगर तो कॉस्ट कम आएगी माल पे, क्योंकि भाड़ा तो लगता ही है, माल गिर भी जाता है तो। उसमें तो कोई कमी नहीं आई ना आपके, और जो आम जनता भी खरीद रही है पेट्रोल उसमें उसकी कॉस्ट में भी कोई कमी नहीं आई है। नहीं, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। आ जाए तो अच्छी बात है, हाँ। पर नीति आयोग ने भी रिकमेंड किया था सरकार को कि आप कम करो पेट्रोल के दाम क्योंकि आप इथेनॉल मिक्स कर रहे हो। उसमें सरकार का जवाब यह है कि इथेनॉल ही पेट्रोल से महंगा है अभी फिलहाल, क्योंकि प्रोडक्शन कम है इथेनॉल का, इस वजह से। नहीं, अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं मेरे हिसाब से, तो उसके तो हर लिए चीज में महंगाई में कमी होगी। हर चीज की महंगाई में कमी हाँ, हर होगी। चीज की महंगाई कमी होगी। सारा तो ट्रांसपोर्टेशन से ही है। सारा तो जो भी आता जाता है, जो भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जो भी माल आता जाता है भाड़ा लगता है। डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, उसकी वजह से महंगाई उस सामान पर ही पड़ती है ना। अगर पेट्रोल का दाम घट जाएगा तो काफी सस्ता होगा, महंगाई घटेगी। मेरा इसी से जुड़ा आखिरी सवाल आपसे ये कि जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सरकार कोई कानून बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है, अगर उसका फायदा कुछ कंपनीज को भी मिल रहा है और साथ साथ कंज्यूमर को भी मिल रहा है, साथ साथ में दोनों को साथ साथ मिल रहा है, तो उसमें देश के लिए क्या बुरा है? कुछ हो रहा नहीं है। अगर देश के सबको, अगर आम जनता को उसका फायदा मिलता है तो उद्योग होगा ही। उद्योग नहीं होगा तो कैसे चलेगा काम? उद्योग तो होगा। उद्योग होगा जब भी उसमें प्रोडक्शन होगा, जब भी उससे गाँव तक छोटे दुकानदार तक सामान पहुंचे। जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये जो इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है, ये इथेनॉल कुछ खास कंपनीज बनाती हैं देश भर में, और उनको इथेनॉल मिक्स करने से काफी फायदा हो रहा है, जबकि जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये तो गलती है ना, इसी की तो कमी है। ये जो कोई भी कानून बने वो नीचे वाले आदमी के पायदान तक पहुंचे, तो उसका फायदा है। कोई भी चीज हो, जी। हर आदमी को उसका सुख मिले। अगर कार है किसी एक पे अपनी है तो नीचे वाले को उसकी बस में सुविधा मिले, कैब में सुविधा मिले, सुविधा तो मिले ना। अगर वही कंपनी प्रॉफिट कमाने वाली किसी मंत्री से जुड़ी हो तो भी क्या ये गलत बात ये है? तो साहब राजनीति है, इसमें तो हम कुछ बोलना नहीं चाहते। हम लोग राजनीति में थे ना, है ना, हमें जरूरत है। राजनीति का स्तर भगवान संभाले, हमें राजनीति से कोई
हम तो ये चाहते हैं कि देश के अंदर हमें सुगम व्यापार करने दिया जाए और सुगम कारोबार हो, देश उन्नति करे। टैक्स चोरी एक अभिशाप है, बंद होनी चाहिए अगर कोई करता है। रिश्वतखोरी और टैक्स चोरी दोनों अभिशाप है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तक के लिए मेरा इससे जुड़ा ये सवाल था कि कुछ मंत्री जैसे सरकार के होते हैं, वो उनकी कुछ कंपनीज होती हैं, किसी की होती है, कोई बिजनेसमैन होता है मंत्री, तो उनकी कंपनीज को फायदा होता है इथेनॉल बनाने से और कंज्यूमर को फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या देश के लिए ये गलत चीज है अगर लॉ के अंदर ही सब कुछ हो रहा है तो? देखिए, इन्वायरमेंट को अगर फायदा हो रहा है तो वो जरूरी है, लेकिन हाँ, किसी पर्सनल आदमी को उसका फायदा हो रहा है तो वो गलत है। हमें इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचाना है, यही सोचना है। इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचाने के लिए हम अपना नुकसान भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन किसी पर्सनल अगर किसी को फायदा हो रहा है तो उसका कोई यूज ही नहीं है, फिर कोई बेनिफिट नहीं है उसका। पर इसमें कहा जाता है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं फायदा लेने के लिए और सब कुछ लॉ के अंडर हो रहा है, तो उसमें क्या गलत है? तो कोई उसका बेनिफिट आम जनता तक तो नहीं पहुंच रहा ना। अगर आम जनता तक कोई उसका बेनिफिट पहुंचे तो हम कह सकते हैं कि कुछ फायदा है। जब आम जनता तक बेनिफिट ही नहीं पहुंच रहा तो फिर फायदा कैसा फायदा? फिर तो कोई फायदा है ही नहीं वो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। अनुकूल था। देखिए, कोई सी भी सरकार आ जाए, कोई सी भी पार्टी आ जाए, जब तक लाभ नहीं मिलेगा व्यापारी को, वो जिंदाबाद नहीं कहेगा। कारण ये है, जब सरकारें बदलती हैं तो उधर बदल तो होती है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, इस वक्त टैरिफ का चल रहा है, पेट्रोल का चल रहा है। जब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो जो हमारी आवश्यक वस्तुएं वो सब महंगी हो जाएंगी, उसका फर्क पड़ेगा।